तो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। 1 फरवरी से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। एलपीजी सिलेंडर के दाम लगभग 100 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। 2021 में भी बड़े बदलाव हुए थे और आपको बता दें बस 1 फरवरी आने में 2 ही 3 दिन बाकी है। ऐसे में किसान धारकों को, घरेलू गैस सिलेंडर धारकों को और होम लोन वाले ग्राहकों को कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके साथ ही ट्रैफिक रूल भी बदल रहा है और आपको बता दें 1 फरवरी से सस्ता हो जाएगा टीवी देखना। यानी कि आपको बता दें ट्राई ने जारी किया है नियम, इसमें कई बड़े बदलाव होंगे और बजट में कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। केंद्र सरकार की तरफ से बजट जारी होगा तो कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इस बजट के साथ कई बड़े फायदे मिलेंगे। आइए जानते हैं 1 फरवरी को क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं और आम आदमी को इससे क्या बड़ा फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले गैस सिलेंडर के प्राइस का। तो घरेलू हो या फिर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, आपको बता दें जब 2021 में बजट पेश हुआ था उसके अगले दिन ही 1 फरवरी को गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ था। यानी दोस्तों आपको बता दें बजट पेश होने के बाद ही गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए थे, लगभग 100 रुपए तक के दाम बढ़ गए थे। लेकिन वो साल 2021 था और आपको बता दें सिलेंडर के दाम 100 रुपए महंगे हुए थे। और इस बार भी बताया जा रहा है कि 1 फरवरी 2023 को जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी, बजट से पहले एलपीजी के दाम भी अपडेट होंगे। आपको बता दें 1 तारीख को तो गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो ही जाएगा। वहीं पर घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर धारकों को कुछ बड़े झटके लग सकते हैं क्योंकि इस बार भी यही बताया जा रहा है कि 100 रुपए तक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाएंगे। हालांकि आपको बता दें ये कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर होगा। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम सस्ते हो सकते हैं 20 से 25 रुपए तक। 4 फरवरी 2021 को एलपीजी सिलेंडर जो है वो 25 रुपए महंगा हुआ था। ये 2021 में ऐसा हुआ और आप बता दें 2023 में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है। ऐसे में बजट भी पेश हो रहा है, इसलिए आम नागरिकों को, आम ग्राहकों को, घरेलू महिलाओं को फरवरी में गैस सिलेंडर का दाम लगभग 25 रुपए तक सस्ता मिल सकता है। वैसे आपको बता दें 1 फरवरी को और भी कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। बजट पेश होगा तो जिसमें निर्मला सीतारमण गृहिणियों को कई बड़े फायदे दे सकती हैं, वही किसान धारकों को बड़ा फायदा मिलेगा। जी दोस्तों, बजट पेश होगा तो सबसे पहले किसान धारकों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है क्योंकि तमाम मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी बताई जा रही है कि 8,000 रुपए हो जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि। केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है किसान निधि वाला। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब 2023 चल रहा है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे बढ़ाकर 8,000 रुपए कर सकती हैं, ऐसा कि मीडिया रिपोर्ट में और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा यह जानकारी सामने आई है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अगर आपको बता दें होम लोन वगैरह आप ले रहे हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए अच्छी खबर होगी क्योंकि 1 फरवरी से आप इसमें बदलाव देख सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी तो अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले या मौजूदा सरकार सबसे ज्यादा खुशखबरी किसान धारकों को तो दे रही है, वही होम लोन ग्राहकों को भी इसका लाभ मिलेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधानों का विकल्प की जरूरत है जिससे आम आदमी को फायदा हो, जैसे पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए ई व्हीकल पर फोकस हो। ऐसे में ई व्हीकल अगर आप खरीदेंगे तो आपको 1 फरवरी के बाद सस्ता मिल सकता है। तो ई व्हीकल के दामों में कमी आएगी और बढ़ाए जाएंगे चार्जिंग पॉइंट, यानी चार्जिंग पॉइंट भी बढ़ाए जाएंगे, ई व्हीकल के दाम भी घट जाएंगे। ऐसे में ई व्हीकल की डिमांड बढ़ जाएगी और 1 फरवरी से ई व्हीकल सस्ते हो जाएंगे। वहीं पर ट्रैफिक रूल में भी बदलाव हो जाएगा क्योंकि 1 फरवरी से बदल जाएंगे ट्रैफिक के नियम। सीधे अकाउंट से कटेगा आपका जुर्माना क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर के लिए बड़ा फैसला सामने आया है क्योंकि अब जुर्माना वसूलने के लिए आपको रोका नहीं जाएगा बल्कि नियम तोड़ने के कुछ देर बाद ही आपके अकाउंट से जुर्माने की धनराशि वसूल ली जाएगी। यदि आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो पूरा होते ही काट लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नए ट्रैफिक नियम 1 फरवरी से लागू हो जाएंगे। ट्रैफिक सूत्रों का दावा है कि पिछले साल ये तकनीकी लागू होने वाली थी लेकिन मंजूरी न मिलने से ये चीजें लटक गई थी। अब अगर आप ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा, आपको रोका नहीं जाएगा। वही एक बदलाव और होने वाला है क्योंकि 1 फरवरी से जब्त होगी पेट्रोल डीजल की ऐसी गाड़ियां। ना करिएगा गलती क्योंकि उत्तर प्रदेश के नोएडा में पेट्रोल और डीजल की पुरानी गाड़ियों को जब्त करने का काम 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा क्योंकि नोएडा में जब्त हो जाएंगी पेट्रोल डीजल की ऐसी पुरानी गाड़ियां जो अब 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां हैं या 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई होगी। 1 फरवरी से शुरू होगा ये काम। परिवहन विभाग की तरफ से 6 टीमों के गठन किया गया है। 1 अक्टूबर 2022 से जिले में पेट्रोल की 15 साल और डीजल के 10 साल पुरानी गाड़ियों का पंजीकरण निरस्त करने के बाद अब परिवहन विभाग यह कार्रवाई शुरू कर रहा है। वही अगर आप टीवी वगैरह देखते हैं तो ट्राई का ये नियम जान लीजिए क्योंकि 1 फरवरी से इसमें भी बदलाव हो रहा है। जी हाँ, नए नियम के तहत 19 रुपए से कम कीमत वाले चैनल बुके में शामिल हो जाएंगे। इससे केबल और डीटीएच ग्राहकों को राहत मिलेगी। नए नियम 1 फरवरी 2023 से लागू होंगे। आपके केबल और डीटीएच का बिल कम हो सकता है। जी दोस्तों, आपके केबल और डीटीएच का बिल कम हो सकता है क्योंकि ये नियम जारी हो गया है। 1 फरवरी से ये लागू होगा। नए नियम के तहत 19 रुपए से कम कीमत वाले चैनल बुके में शामिल हो जाएंगे। इससे केबल और डीटीएच ग्राहकों को राहत मिलेगी। टीवी चैनलों की एमआरपी पर ढील जारी रहेगी। केवल उन्हीं चैनलों को बुके में शामिल करने की मंजूरी दी जाएगी जिनका एमआरपी 19 रुपए या उससे कम है। वही बजट भी 1 फरवरी को पेश होगा तो आपको बता दें इनकम टैक्स के रेट घटाने की तैयारी भी कर रही है सरकार। बजट में मिल सकता है ये बड़ा गुड न्यूज क्योंकि आपको बता दें 2017-18 में इनकम टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब पिछले 5 सालों में अगर कुछ घटा बढ़ा है तो वो है नई कर व्यवस्था। लेकिन दोस्तों वर्तमान में नई कर व्यवस्था के तहत 7 टैक्स स्लैब उपलब्ध है। इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव से पहले आ रहे बजट
बजट में सरकार देश के टैक्स पेयर को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी 2023 को आ रहे बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स की दरों को कमी और टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान कर सकती हैं। फिलहाल ये बात की बात है, ऐसा अभी आपको 1 फरवरी को ही देखने को मिल सकता है। और 1 फरवरी को एक बड़ा बदलाव और होने वाला है, क्योंकि गरीबों को मुफ्त घर बांटने की तैयारी होगी। पीएम आवास योजना में सरकार करेगी बम्पर खर्च। या दोस्तों, आवास योजना का फायदा तो सरकार काफी समय से देती आ रही है, लेकिन अब जो लोग गरीब है, जिन लोगों को ये आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, 1 फरवरी से सरकार इसका कोटा और बढ़ाएगी, यानी और गरीब लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो 1 फरवरी से इसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है, आवास योजना का लाभ गरीबों को मिलेगा। वहीं पर पंजाब सरकार भी 1 फरवरी से बड़ा बदलाव कर रही है। जमीन से पानी निकालने पर पंजाब सरकार लेगी टैक्स, 1 फरवरी से होगा लागू। पंजाब में भूजल निकासी पर 1 फरवरी से टैक्स लगाया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन मुताबिक कृषि, पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। इसके अलावा सरकारी जल आपूर्ति योजनाओं और सैन्य, केंद्रीय अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायत राज संस्थानों, छावनी, बोर्डों, सुधार ट्रस्टों, इन सभी जगहों पर या पूजा स्थलों पर भी छूट दी गई है। लेकिन अगर आप अपने व्यावसायिक कार्य के लिए ले रहे हैं या फिर कृषि क्षेत्र के लिए ले रहे हैं, तो अब आपको जमीन से पानी निकालने पर पंजाब सरकार टैक्स वसूलेगी। 1 फरवरी से यह नियम लागू हो रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ हमने शेयर किया है, यानी 1 फरवरी को ये बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं।